तो जो हमारा बेसिकली लेक्चर है वो है कि हम लोग किस तरीके से शिपमेंट्स क्रिएट करते हैं अमेज़न के लिए। अमेज़न के लिए शिपमेंट क्रिएट करने है, अगर आपने चाइना से ऑर्डर करना है या लोकल करना है, उसके क्या तरीकाकार है, किस तरीके से हम लोग शिपमेंट बनाते हैं। अब शिपमेंट बनाने के लिए हम लोग जब लिस्टिंग पे आते हैं तो एक तो हमारे पास रिप्लेनिश इन्वेंट्री इधर लिखा होता है, दूसरा हम लोग ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, इधर सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री होता है। इधर जब हम लोग क्लिक कर देते हैं सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे, अब यहाँ पर क्या सिनेरियो होता है, इधर आने के बाद जो भी पेज हमारे पास ओपन होगा उसको हम कहते हैं शिपमेंट पेज। ठीक है, अब शिपमेंट पेज जैसे ही ओपन हो गया हमारे पास, इसको आपने लाजमी 2 बार रिफ्रेश करना होता है। रिफ्रेश करने की एक रीजन है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। एक दफा ये पेज फुली ओपन हो जाए देन सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, अपना एड्रेस सेलेक्ट करना होता है। अगर तो लोकल शिपमेंट बनानी है तो लोकल शिपमेंट बनाने के लिए आप तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सऊदीया कंट्री सेलेक्ट करोगे। लोकल शिपमेंट का क्या मतलब है, उसी कंट्री के अंदर मौजूद शिपमेंट बनाना। लेकिन अगर हमने चाइना से शिपमेंट बनानी है तो हम इधर चाइना सेलेक्ट करते हैं, और अगर हमने लोकल शिपमेंट बनानी है तो हम सऊदीया सेलेक्ट करते हैं। दोनों का तरीका का डिफरेंट है, चाइना वाली का सऊदीया वाली का। मतलब बस एड्रेस अगर जब हम लोग चेंज करते हैं आगे जाके लेआउट चेंज हो जाते हैं। अभी जो हम लोग शिपमेंट बनाएंगे वो हम चाइना के अकॉर्डिंग बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने चाइना से मंगवाना, जो भी हमारी कंपनी का नेम है हमने उस कंपनी का नेम लिख दिया, उस पर्सन का जो भी नेम है हमने उस पर्सन का नेम लिखा, जो उसने हमें अपना एड्रेस बताया हमने वो उसका एड्रेस लिखा, जो उसने हमें अपनी सिटी बताई है वो लिखी, जो उसने हमें अपना डिस्ट्रिक्ट बताया है वो लिखा, उसका प्रोविंस हमने सिलेक्ट कर लिया। अब ये सिलेक्ट करने के बाद जो भी हमारे पास उसका नंबर था वो लगा के हमने इसको कर देना सेव। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने सेव किया, अब ये हमारे पास चाइनीज एड्रेस आ गया, इसको हमने सेव कर लिया। अब क्या बात होगा कि यहाँ पर आपको येलो येलो नजर आ रहा है, ये तभी आया जब मैंने 2 बार रिफ्रेश किया था। अब इस येलो बार को क्लिक करने के बाद हम लोगों ने नो प्रेप नीडेड को सिलेक्ट करना होता है। लेबल्स हमेशा हमारा सप्लायर लगाता है, इसलिए हम लोग बाय सेलर ही रहने देते हैं। फिर प्रोडक्ट कैटेगरी, अब ये प्रोडक्ट कैटेगरी हमें कौन बताता है, ये प्रोडक्ट कैटेगरी हमें बताता है हमारा सप्लायर भी और हमारी शिपिंग कंपनी भी। उस शिपिंग कंपनी को आपने मेल करके पूछना होता है कि ये वाली प्रोडक्ट को शिप करेंगे भी कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट है, कितने यूनिट से, हमने 50 यूनिट सिलेक्ट कर लिए। लेबल्स को प्रिंट करना है, साइज आप लोगों ने लेबल्स का 40 अप लेबल्स वाला सिलेक्ट करना है। लेबल्स अब जितने भी थे ये प्रिंट करके, प्रिंट का मतलब डाउनलोड करके हम अपने सप्लायर को देंगे, जो एक एक पीस के ऊपर वो लगाएगा। आपको पता है अमेजोन के पर यूनिट के ऊपर भी लेबल्स लगते हैं, तो एक एक पीस के ऊपर जो भी एक पैकेट है उसके ऊपर वो ये लेबल लगेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये 50 पीसेस है, 50 लेबल्स को प्रिंट कर लिया। रेडी टू पैक किया। यहाँ पर जैसे मैंने वो रेडी टू पैक किया था, तो इधर फिर से हमारा प्रिंट का लेबल ऑप्शन आ रहा है, इधर से भी हम प्रिंट कर सकते हैं अपने लेबल्स को अगेन। अगर आपका पहले प्रिंट नहीं हुआ आप इधर से आके अगेन इनको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रिंट के बटन पे क्लिक किया, अब ये हमारे पास फाइल डाउनलोड हो जाएगी जो कि इधर अपलोड होगी। ये फाइल किस तरह दिखती है, ऐसे मतलब एक एक यूनिट को काट के आपका सप्लाई एक एक सब मतलब पीस के ऊपर लगाएगा। अब हम करेंगे जो जो ऑप्शन अमेजोन हमें दे रहा है उनको हमने सिलेक्ट करते जाना। जैसे अब आ रहा है पैक इंडिविजुअल यूनिट, सबको हमने पैक इंडिविजुअल यूनिट्स के ऊपर क्लिक कर। नेक्स्ट क्या है, अच्छा अब यहाँ पर आएगा बॉक्स का साइज। स्टेप्स है इसमें, स्टेप 1 था, स्टेप 1B है जिसमें हम लोग अब बॉक्स के साइज को मेंशन करेंगे, उसके वेट को। ये हमें हमारा सप्लायर बताता है, ये एक्यूरेट जो वो हमें डायमेंशंस बताएगा वही हमने डायमेंशंस एंटर करनी होती है। अब फॉर एग्जांपल हमारे सप्लायर ने हमें ये डायमेंशन 34, 33, 33 दिया और वेट उसे हमें बताया इसका 5 kg। ये मैंने करके इसको कंफर्म कर दिया। जैसे ही कंफर्म किया है, जो ऑप्शन आया उसको क्लिक कर दिया। ये मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट जाने के बाद
अब हम लोगों के पास आ जाएगा कि किस डेट को आपका सप्लायर शिप करेगा। अब देखिए उन्होंने 1 हफ्ता तो बनाने में लगाना है, तो हम अगर वो कहते हैं कि हम 18 की डेट को आपके उस जगह पे पहुंचा देंगे। ड्रॉप ऑफ का मतलब उन्होंने उधर पहुंचाना है, कभी भी हमने पिकअप नहीं करना, हमने हमेशा ड्रॉप ऑफ करवाना है। तो इधर इसे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करके हमने हमेशा उनकी शिपिंग कॉस्ट ले लेनी है कि हमारा कितना हमें शिपिंग पड़ेगा। अब ये है अमेज़न की चाइना से डीडीपी सर्विस, मतलब शिपमेंट की सर्विस यूज करना है, क्योंकि चाइना से अमेज़न ने जो चाइना की कंपनी हमें दी हुई है शिपिंग की, वो सारी हमें डीडीपी की मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब कस्टम सारा वो ही क्लियर करते हैं। अब ये 3 शिपिंग कंपनीज है, बाय एयर, सिटी ट्रांस, सायोडेक, आउंडा की। हमारी मर्जी हम किसके थ्रू मंगवाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है पैसों में 5-7 रियाल का, लेकिन सबसे अच्छी सर्विस ऑनटास की और सिटी ट्रांस की है, और बाय सी सिर्फ सिटी ट्रांस ही हमें देता है। बाय सी आपको बहुत सस्ता पड़ेगा 38 का, लेकिन दिन 60 लगेंगे। इधर बाय एयर हमें सिर्फ 22 दिन लगते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो अगर हम लोग सिटी मतलब ऑनटास से मंगवा लें, हमने इसका सिलेक्ट किया, नीचे ही उनकी ईमेल और उनका नंबर आ जाता है। मैंने पहले भी आपको कहा था हमेशा आपने उनको ईमेल करके या उनके नंबर पर मैसेज करके सबसे पहले शिपमेंट बनाने से पहले आपने, जब आपका मतलब एक दफा आप कहते हैं ना ये वाली प्रोडक्ट मैंने हंट कर लिया, तो सबसे पहले आप जब उसका रेट देख लेंगे तो फाइनल होगा कि हाँ इसमें हमें प्रॉफिट है। फिर तीसरा स्टेप आता है आपका कि आप शिपिंग कंपनी को मैसेज करें कि वो ये शिप करेगा भी कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जैसे ही सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर हमने कंपनी का नेम अगेन से ऐड करना, जो भी वो हमें बताएगा। बेशक आप तो सप्लायर का नाम लिखते हैं, अब जिस तरीके शिपिंग कंपनी ने हमारे सप्लायर को कॉन्टेक्ट तो करना है, तो उसका नाम हम लोग यहाँ पर एंटर करवा के, ईमेल आपने हमेशा अपनी ही लिखनी होती है, ताकि अगर कोई इश्यू आए तो आपको सबसे पहले ईमेल आए सप्लायर को जाने से पहले। अब ये बॉटल है हमारे पास, तो हमने वही लिख दिया कि बॉटल है। इसको करके हम करते हैं कंफर्म। जैसे ही हमने इसको कंफर्म किया, अब यहाँ पर जो बॉक्स आया कि एग्री करें टर्म्स एंड कंडीशन को, वो सारा कुछ करके मतलब जो जो ऑप्शन आ रहा है आप उसको क्लिक करते जाए। अब ये ऑप्शन जैसे हमने कंफर्म किया है, तो हमारे पास अब नेक्स्ट ऑप्शन आ गया कि बॉक्स के लेबल को भी प्रिंट कर लो और इनवाइस को भी प्रिंट कर लो। ठीक है, बॉक्स का लेबल भी प्रिंट करो, इनवाइस को। अब ये जो बॉक्स का लेबल है, ये अब जाहिर सी बात है हमारे पास 50 पीस है, वो किसी बोरी में तो नहीं आएंगे, किसी डब्बे में आएंगे। अब उस डब्बे के ऊपर हम लोगों ने वो बॉक्स लेबल लगाना होता है, उससे उनको ये पता चल जाता है कि हाँ ये वाला बॉक्स जो है ये अमेज़न की तरफ से आया। क्यों? क्योंकि मैं आपको बॉक्स का दिखा दूं, बॉक्स लेबल कैसा दिखता है, उसके ऊपर हमारी ना ये शिपमेंट की आईडी लिखी होती है। ये मैं अगर आपको ओपन करके दिखाऊं, जैसे यहाँ पर FBA की हमारी शिपमेंट की आईडी लिखी हुई है M1, यहाँ पर आप देखिए शिपमेंट आईडी ये सेम होनी चाहिए। बेशक आपका सप्लाई ही शिपमेंट आईडी पेंसिल से भी लिख दे, मार्कर से भी लिखते हैं, और साथ साथ ये डब्बे के ऊपर ये भी लगा दे, तो उनको कंफर्म होता था। दूसरी चीज है शिपिंग कंपनी को भी तो पता होना चाहिए ना, वो तो एक बता बॉक्स लेबल देके बता देंगे अमेज़न का, लेकिन उनको एक पैकिंग लिस्ट होती है। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। पैकिंग लिस्ट से उनको पता चलता है कि इसके अंदर सामान क्या। पैकिंग लिस्ट मतलब एक ऐसी लिस्ट जो बताता है इसके अंदर पैक क्या हुआ है। तो वो पैकिंग लिस्ट आपको आपने अपने सप्लायर को सेंड करनी होती है, वो उसको फिल करता है। फिर आप जब वो फिल कर देता है, आपने उसको यहाँ पर आके अगेन से अपलोड कर देनी होती है। यहाँ तक हमारा सारा काम हो जाता है। अब ये है एड्रेस, मैंने सिटी ऑनटास से मंगवाया है, तो ऑनटास का ये एड्रेस है, ये हमने अपने सप्लायर को देना होता है कि इस एड्रेस पे चाइना के अंदर ही वो पहुंचा दे। अब जब वो इस एड्रेस पे पहुंच जाते हैं, बाकी सारा काम अमेज़न के आ जाता है, क्योंकि अमेज़न ने शिपिंग कंपनी से कोलैबोरेशन की हुई है। तो फिर आप जैसे ही उनको ये सामान मिल जाता है, आपको यहाँ पर शिपमेंट के सारे इवेंट शो होने लग जाते हैं। वो कहाँ पे शो होते हैं, जैसे मैं गो टू शिपिंग क्यू में गई। अब गो टू शिपिंग क्यू में जाने के बाद मुझे ये सारे इवेंट्स मेरे ट्रैक शिपमेंट के अंदर नजर आएंगे। जैसे ये है, मैंने ये वाली FBID थी, अभी शिपमेंट बनाई है। ट्रैक मैंने शिपमेंट पे क्लिक किया है, शिपमेंट पे क्लिक किया तो वो ओपन हो गई शिपमेंट। अब यहाँ पर शिपमेंट के इवेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, कैरियर अपडेट्स में कंटेंट क्या है, इसके अंदर कैरियर अपडेट्स क्या, शिपमेंट के इवेंट्स क्या। अगर मैं वन बाय वन इन सबको ओपन करूं, जैसे कंटेंट क्या है, कंटेंट के अंदर वो सारा हमें बता देगा इसके अंदर सामान क्या है। ठीक है, जैसे ये सामान ये है। कैरियर अपडेट्स में जाएंगे, अभी बस शिपमेंट क्रिएट हुई है, तो उन्होंने बस यही लिखा कि अभी शिपमेंट क्रिएट हुई है। अभी आपको शो हो जाएगा इधर। तो जब उनको रिसीव हो जाती है हमारी शिपिंग कंपनी, तो यहाँ पर लिखा आ जाता है कि हमें ये रिसीव हो गई है। इसी तरीके से ऑन टास्क वालों को जब आप ईमेल करेंगे, जब बोले हमें अपनी वेबसाइट
बता दें, वैसे एक आप उनकी वेबसाइट पे भी सर्च कर लेंगे ना, तो उनका ट्रैक ऐसे ही गूगल पे जाके ऑन टास्क ट्रैकिंग, तो आपको वैसे ही उनकी ट्रैकिंग के लिए ये वेबसाइट मिल जाती है। तो हम लोगों के पास सारे इवेंट्स यहाँ पे शो होते हैं। उनका ट्रैकिंग नंबर ये आपने फुल को नहीं, सिर्फ ये शुरू वाले डिजिट्स को आपने कॉपी करके वहां पे पेस्ट करना होता है, तो आपके सारे इवेंट्स शो होने लग जाते हैं। तो यहाँ तक है हमारी चाइना की शिपमेंट। ये चाइना की शिपमेंट कैसे बनाते हैं, तो ये तरीकाकार है शिपमेंट बनाने का अमेज़न के लिए, चाइना के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग कहें कि हमने लोकल कोई शिपमेंट मंगवानी है, तो वो किस तरीके से होगा, सारा तरीकाकार ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन लोकल शिपमेंट बनाना बहुत ईज़ी है। उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आप पैकिंग लिस्ट भी डाउनलोड करें, तो सिंपल बॉक्स से बस डाउनलोड करना होता है और कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने रिप्लेनिश इन्वेंटरी पे क्लिक किया, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैंने इसकी लोकल शिपमेंट बनानी है, जैसे सबसे पहले एड्रेस पे जाते हैं। एड्रेस पे जाने का मैं सोदिया क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक ना सोदिया का एड्रेस है। फॉर एग्जाम्पल हमने वही एड्रेस सेलेक्ट कर लिया। मैं आपको वो एड्रेस ओपन करके भी दिखा देती हूँ। एडिट पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास इस तरीके से हम उसका नेम, अब देखें ना, कोई भी आप एड्रेस कर रहे हैं तो सोदिया का सोदिया सेलेक्ट करके वही एड्रेस उसका नेम वगैरह फिल कर रहे हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी सा, बस कोई मुश्किल नहीं है। अब ये एड्रेस ऑलरेडी हमारा सिलेक्ट हुआ है के 50 यूनिट्स हैं, 50 यूनिट्स करके सेम उसी तरीके से प्रिंट करेंगे। जो भी हमारा लोकल सप्लायर है हम उसको अपने लेबल सेंड कर देंगे। सेम जैसे आप लोगों ने होलसेल में सीखी हुई है मतलब लोकल शिपमेंट बनाना, वही तरीके का है। इधर हमने पैक इंडिविजुअल यूनिट्स कर लेने हैं। बॉक्स का साइज लोकल शिपमेंट में मैटर नहीं करता एक्यूरेट होना, तो हम लोग वैसे ही अगर एक है या दो हैं उस हिसाब से चलते हैं। अगर एक ही है तो हमने जो मतलब वैसे ही स्टैंडर्ड रखा हुआ है 22 5 kg कर देते हैं। तो हमारा बस हमने इतना सा रखा हुआ है कि इसको फिर हम कंफर्म करते हैं। जैसे अब हम इसको कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जितने भी शिपिंग के चार्जेस बनेंगे लोकल वो हमें शो कर देगा। अब ये इसके अलावा यहाँ पर जो भी ऑप्शन आया उसको सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही एक्सेप्ट किया, अब नेक्स्ट क्या आया कि यहाँ पर भी आपकी शिपमेंट की आईडी है, कहता है कि पिकअप कॉन्टेक्ट नंबर हमें दे दे। कैरियर हमारा अमेज़न वाला है, हमने पिकअप कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। इधर से हमने जिस दिन की भी कार को बुक करवानी है उस दिन की हम कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 18 को हमारी गाड़ी जाए या 19 को जाए, हम वो वाला दिन सिलेक्ट करके इधर से भी एग्री एंड कंटिन्यू करते हैं। इसको कंफर्म कर देते हैं और एज इट इज सेम हमने भी बॉक्स को लेबल को प्रिंट करना, बस इतनी सी है लोकल शिपमेंट। ये हमारी लोकल शिपमेंट बन गई है। अब अगर हमने शिपमेंट को डिलीट करना है तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कैंसिल शिपमेंट। कैंसिल शिपमेंट कर देंगे। अगर हमने शिपिंग क्यू में जाना है कि देख मतलब हमारी शिपमेंट बन गई, तो इधर करके न्यू शुरू करनी है तो स्टार्ट न्यू पे क्लिक कर देंगे। अगर यहाँ तक आप लोगों की क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।